प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज पुनः ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी, जिसका नाम शीर्षक है ममता, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो रचित कहानी है ममता, वो एक मन को झकझोर देने वाली कहानी है। बहुत ही मर्म स्पर्शी कहानी है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक जो विधवा महिला होती है, उस विधवा महिला को क्या कष्ट होता है, क्या असहनीय कष्ट होता है, और दयनीय जो स्थिति होती है, उस दयनीय स्थिति का उन्होंने बहुत ही मर्म स्पर्शी ढंग से उस कहानी को उन्होंने बताया है। तो इसमें लेखक बताते हैं कि एक ममता रोहतास दुर्ग के जो मंत्री हैं चूड़ामणि जी, उनकी इकलौती पुत्री हैं। इकलौती पुत्री मतलब एक पुत्री वही केवल, और जो बाल्यावस्था में विधवा हो जाती है, वह अपने दुर्ग के मुख्य द्वार पर बैठी हुई है और अपने दुखों को काट रही है, दुखों को झेल रही है, और किसी विचार में चिंतित वो लग रही है, जैसे कोई एक महान चिंतन में खोई हुई हो। उसी समय उनके पिताजी चूड़ामणि वहाँ पर आते हैं, लेकिन उस ममता को अपने पिताजी के आने का आभास नहीं होता है। उनके पिताजी उसको चिंतित मुद्रा में देख कर के वापस चले जाते हैं, और वो कुछ समय बाद पुनः चूड़ामणि जी, उनके पिताजी, वापस आते हैं। इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 10-20 सैनिक थे, और उन सैनिकों के हाथों में थाल थे जिसमें सोना भरा हुआ था। तो जैसे ही उनकी आवाज़ आती है तो ममता को आभास होता है कि कोई आ रहा है। पिताजी आते हैं, पिताजी से उनका वार्तालाप होता है। पिताजी उसको सोना देते हैं और कहते हैं कि बेटी जी, हमारा जो उपहार है वो स्वीकार कर ले। लेकिन उसकी पुत्री जो है, वो पुत्री कहती है कि पिताजी, इतना सोना क्यों और कहाँ से आया? तो पिताजी जवाब देते हैं पुत्री को कि अब जो शेरशाह हैं वो कभी भी इस दुर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं, और ना जब हमारा मंत्री पद रहेगा, ना जी शासन रहेगा, तब के लिए है जी, जब मतलब समय खराब आएगा, विपत्ति आएगी, तब के लिए जी सोना है। तो ममता एक ईमानदार थी, तो उसने कहा कि पिताजी, तब के लिए इतना दुस्साहस आपने अपने राजा के साथ किया, इतना सोना आप लाए तो लाए कहाँ से? और यदि जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम ब्राह्मण हैं, तो उसमें क्या ब्राह्मणों के लिए कोई दो मुट्ठी अनाज नहीं देगा? इस प्रकार से ममता उनसे सवाल जवाब करती है। तो इस व्यवहार से दुखी होकर के उनके पिताजी वापस चले जाते हैं, और दूसरे दिन फिर वो देखती है कि जो मुख्य दरवाज़ा है दुर्ग का, वहाँ पर कुछ आवाज़ आ रही है और डोलियों की कतारें आ रही थीं। तब ब्राह्मण चूड़ामणि से रहा नहीं गया, और उसने डोलियों के जो बगल में जो पर्दे लगे रहते हैं, जो आवरण लगा रहता है, उस आवरण को हटाने के लिए कहा। लेकिन पठानों ने कहा, अगर हम आवरण हटाएंगे तो ये महिलाओं का अपमान है। इसी बात पर
तलवारें निकल आती हैं और मंत्री चूड़ामणि वहीं पर मारे जाते हैं। रोहतास के राजा और रानी खजाना सब शेरशाह के हाथ में आ गए, किंतु ममता उनके हाथ नहीं लगी। ममता वहाँ से निकल जाती है। पठान सैनिकों ने पूरा दुर्ग छान मारा, पूरा दुर्ग देख लिया, किंतु ममता वहाँ किसी के हाथ नहीं लगी और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब ममता एक जाकर के बनारस के उत्तर में धर्मचक्र विहार में बने मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति स्तंभ है, जो लगभग उस समय खंडर हो चुके होते हैं, वहाँ वृक्षों की छाया में ममता पाठ कर रही थी। अचानक उसका पाठ रुक जाता है। तभी हताश एक व्यक्ति वहाँ ममता के पास आता है और ममता से शरण लेने के लिए कहता है। लेकिन ममता को अब भी याद था कि उसके चूड़ामणि की हत्या कैसे हुई थी, पिता चूड़ामणि की हत्या कैसे हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य को नहीं भूलती है। अतिथि देवो भवा, अतिथि देव के समान होता है। उसने कहा कि हमें सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और वो जो व्यक्ति आया था शरण मांगने के लिए, वो देखती है कि वो बेहोश होने लगता है। तो चूड़ामणि की जो पुत्री थी ममता, वो उस हताश व्यक्ति को पानी पिलाती है, उसको शरण देती है और कहती है कि जाइए, आप कोई भी हों, जाकर के इस कुटिया में अंदर जाकर के विश्राम कीजिए। और वो जाकर के पास में बने खंडहर में चली जाती है ममता, और वो हताश व्यक्ति वहाँ पर कुटिया में जाकर के विश्राम करने लगता है। फिर वो देखता है कि उसके सैनिक वहाँ पर ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। ये सब ममता उस खंडहर में बैठी हुई दिख रही थी। और उस मुगल ने, जो हताश व्यक्ति था वो मुगल था, उस व्यक्ति ने अपने सैनिकों से कहा कि उस स्त्री को ढूंढिए जिसने मुझको शरण दी। लेकिन वो ढूंढने में असफल रहे, क्योंकि वो एक खंडहर में छुपी हुई थी और लेकिन वो सब देख रही थी। तो शाम को ममता ने देखा कि मुगल अपने सैनिकों से कह रहा था कि मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका जिसने मेरी जान बचाई। यहाँ उसकी झोपड़ी के स्थान पर उसके लिए एक महल बनवा देना, यह कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय बाद समय बीतता जाता है, निकलता जाता है, तो ममता वृद्ध हो चुकी होती है और चौसा के मैदान में पठान और मुगलों के बीच युद्ध को बहुत समय बीत गया। ममता बहुत दुर्बल हो चुकी थी और वो एक मरने की अवस्था में थी, मरणावस्था थी उसकी, ममता की। उसकी 2-3 सहेलियां थीं, वो उसकी सेवा में लगी हुई थी ममता की। और उसी समय एक अश्वारोही वहाँ आया और नक्शा देख करके कहता है, यह स्थान तो वही है जो हमारे शहंशाह हुमायूं ने दिया था, और इसी स्थान पर हमारे शहंशाह ने एक रात्रि विश्राम किया। बात 47 वर्ष पुरानी थी। तब ममता ने उसे बुलाकर बताया, जो अश्वारोही था उसको अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे यह नहीं पता था कि वह कौन है। मैंने उसको विश्राम दिया और उस मुगल ने इसी कुटिया में एक रात बिताई थी। मैं जीवन भर अपनी झोपड़ी टूटने से डरती रही, क्योंकि मैंने सुना था कि झोपड़ी को हटा करके एक महल बनवा देना वो मुगल अपने सैनिकों से कह रहा था। इसी कारण से मुझे डर था कि कहीं ये झोपड़ी तोड़ करके महल ना बनवा दें। इसी बात से मैं डरती रही और अब मैं मृत्यु की गोद में जा रही हूँ, अब मैं मरने वाली हूँ। अब तुम यहाँ जो चाहो वो बनवाओ, चाहे महल बनवाओ, चाहे मंदिर बनवाओ, जो भी बनवाना है वो बनवाए, और मैं अचिर विश्राम को जा रही हूँ। यह कहते हुए ममता चिर निद्रा में सो गई। चिर निद्रा अंतरकाल
मृत्यु हो जाती है उसकी। उसके बाद वहाँ पर एक सुंदर अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और उस पर लिखवाया गया, सातों देशों के राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। किंतु दुख इस बात का था कि वहाँ पर उसमें ममता का कहीं कोई जिक्र नहीं था। इसी के साथ ही ये ममता नामक कहानी पूरी होती है और इसका जो होमवर्क है वो हम आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहे हैं। उन प्रश्नों के आप लोग उत्तर देते रहें, अपनी कॉपी में नोट करते रहें। धन्यवाद।